हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं दो चार्ट आपके पास लाया हूं जो आप बहुत चर्चित बातें होती रहती हैं, डीएसपी अकाउंट और दूसरी बैंकों में हम डीएसपी अकाउंट बात करते हैं, लेकिन आज बताऊंगा पीएनबी और एसबीआई के बारे में। मुझे कहीं ये चार्ट मिले थे और बहुत ही साफ़ सुथरे चार्ट हैं और इनसे आप अपनी एलिजिबिलिटी और जो फ़ायदे हैं आप उसको देख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज 10 अगस्त है और आज के दिन काफ़ी लोगों ने ये डिक्लेयर कर रखा था कि डीएसडब्ल्यू आज ओआरओपी की टेबल निकाल देगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कल एक वीडियो और बता रहा था कि डीएसडब्ल्यू की साइट को बंद कर दिया गया, जैसे पिछली बार बंद कर दिया गया था ओआरओपी 2 में ओआरओपी की टेबल डालने के लिए, लेकिन डीएसडब्ल्यू की साइट बिल्कुल बंद नहीं है। ये जितनी भी झूठे बोली जा रही हैं उनका कोई सेंस नहीं है। अभी तक कोई भी सूचना ओआरओपी 3 के बारे में नहीं है। अब मैं आता हूं असली मुद्दे पर। मैंने यहां दो चार्ट लगा रखे हैं, एक तो है इसका पीएनबी का और एक है इसका एसबीआई का। ये लगा रखा। अब ये काफ़ी पहले भी काफ़ी चर्चा में रहे हुए हैं। अब दोनों की एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए चार्ट मिला मुझे, मैं डाल देता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, फ़ायदे की भी है, बेनिफिशियल भी है, इकोनॉमिकली आपके फ़ायदे की है। तो जो एसबीआई है उसमें जो डिफेंस पेंशनर का जो अकाउंट खोला जाता है और जो इंश्योरेंस कवर दे रखा है उसको डीएसपी अकाउंट कहते हैं, लेकिन वही अकाउंट पीएनबी में ये कहलाता है रक्षक प्लस स्कीम। तो आप यदि आप पीएनबी में जाते हो तो आप रक्षक प्लस स्कीम कहें और एसबीआई में जाते हो तो आप डीएसपी अकाउंट कहें। जब वहाँ बैठने वाले जो भी मैनेजर हैं, स्टाफ है, वो समझ पाएंगे कि आप किस काम के लिए गए हो। जिसने करा लिया उसका बहुत अच्छा है, नहीं करा लिया है और यदि पीएनबी में और एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप उनको इसमें कन्वर्ट करा लें। अब मैं केबल और केबल ये नहीं पढ़ूंगा क्या क्या है, मैं फ़ायदे वाली बात पढ़ूंगा, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आपको केबल एक्सीडेंट पर मिल रहा है। एक्सीडेंट में या डेथ हो जाए या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए या पार्शियल डिसेबिलिटी हो जाए या एयर एक्सीडेंट हो जाए, इन कंडीशंस में ये एसबीआई का स्कीम दे रखा है। तो एसबीआई का चाहे डेथ होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी होती है या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है, हर कंडीशन में आपको मिलेगा 50 लाख। लेकिन जब आप एयर ट्रैवल में जा रहे हो उस समय कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको मिलेगा 1 करोड़। बस इतनी सी बात है। अकाउंट ट्रांसफ़र करा लीजिए, आप कन्वर्ट करा लीजिए उसमें और आपको ये फ़ायदे केबल और केबल एक्सीडेंट पर मिलेंगे। अब यहाँ एसबीआई का काफ़ी लंबा बड़ा चार्ट है और इस लंबे बड़े चार्ट में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा क्योंकि आप पढ़ सकते हो इसको। और लंबा चौड़ा चार्ट इसमें दे रखा है, इसमें भी आपका एक्सीडेंट का है, डेथ का है, कई प्रकार के कंसेशन हैं और लॉकर चार्ज में अपना दूसरी चीज़ भी इसमें लगा रखी हैं जो फ़ायदे वाली हैं। इसमें तो पीएनबी में तो केबल और केबल एक्सीडेंट से संबंधित जो आपका कवरेज है वो है, लेकिन एसबीआई में आपको डेथ एक्सीडेंटल के अलावा दूसरी क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलेंगी वो भी इसमें दे रखी हैं, वो आप इसमें बड़े आराम से इसको पढ़ सकते हो। अब इसमें आपका जो दे रखा है पूरा का पूरा मैं बताना चाहूँगा। ये एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर टिकट इज परचेज्ड फ्रॉम सैलरी अकाउंट। अब यदि आप एयर एक्सीडेंट में गए हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आपने अपना टिकट जो डीएसपी अकाउंट से उससे परचेज किया है, दूसरे साधन से कर रखा है, तो इसमें एसबीआई में आपको किसी भी हालत में वो नहीं मिलेगा। और इन सब में आपका 1 करोड़ का 1 करोड़ का 1 करोड़ का है, चाहे वो किसी भी रैंक का व्यक्ति है, सबको मिलेगा। 1 करोड़ का पीवीआर का है, 1 करोड़ का हर ऑफिस लेफ्टिनेंट से लेकर के एबव तक है। ये तो है आपका उधर। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर, इसमें भी चाहे किसी भी उसके हो आप 30-30 लाख का कवर है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी सबके लिए 30-30 लाख का है। पार्शियल डिसेबिलिटी 10-10 लाख की है। एयर एम्बुलेंस 5-5 लाख का है। केस कास्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी 2-2 लाख का है। ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पोर्टेड मेडिकेयर सबका 1-1 लाख का है। चिल्ड्रंस हायर एजुकेशन तब का 4-4 लाख का है और गर्ल मैरिज के लिए 2-2 लाख का है। डेथ आफ्टर कोमा एक्सीडेंट 2-2 लाख का है। कहने का मतलब ये है सीधा साधा, एसबीआई की जो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें पीवीआर या ऑफिसर्स
में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। अब में पीवीआर तो गलत लिखा हुआ है इन्होंने, आजकल इसको खत्म कर दिया है। जेसीओआर और ऑफिसर्स सबके लिए एक्सीडेंट पे ही मिलेगा सारा का सारा, और एक्सीडेंटल जो कवर होगा उसमें उनका अमाउंट का कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा है। और तो नीचे उन्होंने दूसरी सुविधाएं दे रखी हैं, नीचे जो जितनी भी हैं उनको मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, और आपका ये जानकारी आप तक जाए, आप इसको जानें। बस ये मैं आपको बता देता हूँ कि डीएसपी अकाउंट केबल और केबल, इसके फ़ायदे उन्हीं लोगों को हैं जिनकी डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी एक्सीडेंट से होती है या एयर में ट्रेवल करते वक्त होती है। और एसबीआई में पहले अंतर था जेसीओआर और ऑफिसर्स का, इस बार कोई अंतर नहीं है, जो सुविधाएं हैं सारी बराबर हैं। अब यहाँ देखते हुए तो ये दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जो पीएनबी की रक्षक प्लस स्कीम है उसमें आपका जो एक्सीडेंटल कवर है वो 50 लाख का है तीनों कंडीशन में, डेथ के में, परमानेंट डिसेबिलिटी और पार्शियल डिसेबिलिटी। लेकिन आपका जो एसबीआई का है उसमें अमाउंट भी कम है और डिफरेंस भी है। बस इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।